हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक नवीन एजुकेशन क्लास। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट टाइम के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और 3 वर्ब होता है। ईच, एम, आर, ये तीनों वर्ब प्रेजेंट टाइम में होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ईच, उसके बाद एम, उसके बाद आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो दोस्तों, सब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट के साथ ईच, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आज हम जानेंगे ईच हम कौन कौन से सेंटेंस में लगाएंगे, एम कहाँ पे लगाना है और आर कहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों, प्रेजेंट में पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और बीच में हम वर्ब की यूज कर सकते हैं। तो ईच हम कहाँ पे यूज करेंगे? तो ही, सी, इट, नेम, इन 4 वर्ड में हम प्रेजेंट यूज कर सकते हैं। ईच हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जिस सेंटेंस में आपको ही होगा, सी होगा, इट होगा, नेम होगा, इन चारों में से हम ईच यूज कर सकते हैं। तो एम हम कहाँ पे यूज करेंगे? आई में हम एम यूज कर सकते हैं। और आर कहाँ पे यूज कर सकते हैं? यू, वी, दे, एक से ज़्यादा 2 नाम होने चाहिए, तब हम इस सेंटेंस में आर यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट में हम ईच की प्रयोग कैसे करें? तो प्रेजेंट में ईच की प्रयोग हम कैसे करें? तो मैंने पहले से ही आपको कहा था कि ईच हम ही, सी, इट और एक नाम में प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वो मेरा दोस्त है। वो मेरा दोस्त है का मतलब होता है वो मेरा दोस्त है। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? ही इज माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रेजेंट में इज का प्रयोग हुआ है। तो इज क्यों लिए? क्योंकि इज है वर्ब, यहाँ पे ही है सब्जेक्ट और फ्रेंड है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेंटेंस में ईच का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य में ही होगा। ही मतलब यानी कि ही है, ही इज माई फ्रेंड, तो ही है, तो इसीलिए वाक्य में ईच लगा। और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, तो वो मेरा दोस्त है, इसीलिए ही इज माई फ्रेंड। और एक एग्जाम्पल लगते हैं। राम एक बालक है। राम एक बालक है, तो ये है नाम। राम मतलब नाम हुआ, तो राम एक बालक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय, यहाँ पे प्रेजेंट में राम एक बालक है, तो नेम है यहाँ पे। तो जब भी नेम होगा प्रेजेंट में हम इज यूज करेंगे। एक नेम होगा तो यूज करेंगे क्या? इज हम यूज करेंगे जब नेम होगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट में हम आई एम की प्रयोग कहाँ पे करें? मतलब प्रेजेंट में आई एम की प्रयोग कैसे करें? दोस्तों, प्रेजेंट में ए एम की प्रयोग कैसे करें? मतलब प्रेजेंट में ए एम हम आई पे ही यूज कर सकते हैं। आई सब्जेक्ट होगा तभी हम प्रेजेंट में ए एम यूज कर सकते हैं, ए एम वर्ब यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं एक शिक्षक हूँ, यानी कि मैं अभी शिक्षक हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जब आई होगा तो हम वर्ब में एम यूज करेंगे, वो भी प्रेजेंट टाइम में। तो टीचर हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है और टीचर ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट में मैंने कहा था कि प्रेजेंट में एम की प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे आई होगा तब हम एम की यूज करेंगे। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं विमान चालक हूँ, यानी कि मैं हवाई जहाज यानी कि विमान चालक हूँ, चलाता हूँ। मैं विमान चालक हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम ए पायलट। आई एम ए पायलट, मैं विमान चालक हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ए एम वर्ब है, ए पायलट
ऑब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट होगा और उस सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में समझाता होगा, प्रेजेंट टाइम बताता होगा, तब हम आई जब सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में हम एम यूज करेंगे। तो इसीलिए मैं विमान चालक हूँ, तो इसीलिए इसका अर्थ हुआ आई एम ए पायलट। आई के बाद एम लगा। तो दोस्तों हम प्रेजेंट में आर की प्रयोग कैसे करें, प्रेजेंट टाइम में आर की प्रयोग कैसे करें, आर का प्रयोग कैसे करें, चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो डियर फ्रेंड, प्रेजेंट में आर हम कब यूज कर सकते हैं? जब सेंटेंस में यू होगा, वी होगा, दे होगा और एक से ज़्यादा नाम होगा, तब हम प्रेजेंट में आर की यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो, तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं यू आर सो गुड। यू आर सो गुड, तुम बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पे यू, मैंने कहा था कि प्रेजेंट में जब सब्जेक्ट यू होगा तो हम उस वर्ब में आर यूज करेंगे। तो यहाँ पे तुम बहुत अच्छे हो, यू आर सो गुड, यू के बाद यहाँ पे आर यूज हुआ। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और सो गुड ऑब्जेक्ट है। तो तुम बहुत अच्छे हो, यू आर सो गुड। और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम बाज़ार में हैं। आप बोल रहे हो कि हम बाज़ार में हैं। आप बाज़ार में गए हैं, तो आपको किसी ने फ़ोन किया और आपने बताया कि हम अभी बाज़ार में हैं, तो हम बाज़ार में हैं। तो हम बाज़ार में हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी आर इन द मार्केट। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि हम बाज़ार में हैं, तो इसका अर्थ है कि अभी वो लोग बाज़ार में हैं, प्रेजेंट है और प्रेजेंट में वी लगा है, वी आर इन द मार्केट। यहाँ पे वी लगा है, वी सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा था प्रेजेंट में जब वी सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में आर यूज करेंगे और यहाँ पे भी आर यूज हुआ। इन द मार्केट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वी आर इन द मार्केट में हुआ, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे वर्ब है, इन द मार्केट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट में जहाँ में सब्जेक्ट होगा यू, वी, दे और एक से दो नाम जब सब्जेक्ट होंगे, तब हम प्रेजेंट में वर्ब में आर यूज करेंगे। जैसे कि हम बाज़ार में हैं, वी आर इन द मार्केट, वी यहाँ पे सब्जेक्ट, आर यहाँ पे वर्ब, इन द मार्केट ऑब्जेक्ट है। और एक एग्जाम्पल है, तुम बहुत अच्छे हो। तुमको यू, यू यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, आर यहाँ पे वर्ब हुआ, सो गुड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। तो प्रेजेंट में हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ईच, एम, आर के बारे में हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम पास्ट और फ्यूचर टाइम के बारे में जानेंगे। तो ये रहा आज के डे 3 का इंग्लिश कोर्स। डे 4 में हम पास्ट और फ्यूचर टाइम के बारे में पढ़ाई करेंगे।